हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम वास्तुशास्त्र की ये क्लास नंबर 4 है। आज इस क्लास में पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि इस संसार में यदि पढ़ाई पर अधिक फोकस दिया जाए, व्यक्ति इस संसार में जिस भी कामना की पूर्ति करना चाहता है वो पूरी हो सकती है। तो आज की जो क्लास है उसका मेन फोकस जो है बच्चों के ऊपर है। और एक डायलॉग से हम अपनी बात शुरू करते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई, इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ काम ना आई। ये एक डायलॉग हम हरिओम नॉलेज प्लस के अंदर हरिओम वास्तुशास्त्र की टॉक नंबर 4 में बोल रहे हैं। पढ़ाई पढ़ाई, इस दुनिया में कोई और चीज़ काम ना आई। तो पढ़ाई करने के लिए एक विद्यार्थी को कहाँ पे बैठना चाहिए वास्तु के हिसाब से, और किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। हम आपको ये बता दें, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में मीन्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्योंकि इस संसार में विद्यार्थी बन के अगर रहोगे, इस संसार में अगर विद्यार्थी बन के रहोगे तो ग्रोथ करने की बात करोगे, क्योंकि लर्निंग इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस। लर्निंग जो है नॉन स्टॉप है और विद्यार्थी को तो लर्निंग करनी ही होती है। और हमारे जीवन में चाहे हमारी उम्र 20 साल है, 25 है, 40 है, 50 है, लर्निंग इज ए एंडलेस प्रोसेस फॉर योर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम बता दें कि इस संसार के हर व्यक्ति को पूर्व दिशा में अगर मुंह करके पढ़ाई करने का मौका मिले, जब भी स्टडी की बात हो, चाहे इस पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे इस वर्ल्ड के रिसर्च करने वाले हो, कुछ भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उन सब को ही पूर्व दिशा में अपने मुंह को करके पढ़ाई करनी चाहिए। और सरस्वती जो देवी है, सरस्वती जो देवी है, या फिर गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का पाठ बच्चे कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र पाठ करने के बाद आप पढ़ाई शुरू करें अगर संभव हो। यदि गायत्री मंत्र को बोलना मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, एक MP3 प्लेयर लें, उसमें गायत्री मंत्र सुन लें। बेशक आप डबल इफेक्ट नहीं पड़े तो सिंगल इफेक्ट तो पड़ेगा। भगवान का अगर आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, चाहे ऑडियो में ही कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं। समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर नथिंग। कुछ करने से ना करना बेहतर ही होता है। आप कुछ तो करें। तो ईस्ट जो दिशा है वो पढ़ाई के लिए भी अच्छी है, और सिर आपका अगर ईस्ट दिशा में अगर सिर रख के सोएंगे, यदि आप इस दुनिया में फेमस होना चाहते हैं तो पूर्व की दिशा में सिर करके सोएं। यदि आप इस संसार में पैसे वाले बनना चाहते हैं तो साउथ दिशा में सिर करके सोएं। सरस्वती अगर आप पे कृपा करेगी तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो रिटेन करने की पावर है, इस संसार में विद्यार्थी की कंसंट्रेशन, रिटेन करने की जो पावर और कंपाइल करने की जो पावर है, अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो तुलसी के पत्ते चाय में या कॉफ़ी में या फिर दूध में अगर आप उसका उबाल के अगर पी लें, मीन्स चाय बना रहे हैं तो तुलसी का पत्ता डाल दें चाय के में, अगर दूध बना रहे हैं तो दूध में डाल दें, या कोई ऐसी पात्र जिसमें तुलसी के पत्ते का रस चला जाए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है।
आप अगर चाहें तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पेपर देने जाता है तो दही उसको खाने को दिया जाता है। दही भी अच्छा है। इस संसार में जो व्यक्ति भी विद्यार्थी के रूप में अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाना चाहता है, ये प्रयोग वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी है, क्योंकि वास्तु का आपस में एस्ट्रोलॉजी से लिंक भी है। इस संसार में जो व्यक्ति भी अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको एक फूलों का पौधा अपने घर में लगा ले। यह प्रयोग स्टूडेंट के लिए तो है ही, इस संसार के जो भी काउंसलर हैं, जो टीचर हैं, जो गाइड करने वाले हैं, उनके लिए भी। यदि आप एक फूलों का पौधा, कोई भी गेंदे के फूलों का पौधा या कोई भी अपने घर में लगा लें और बुधवार के दिन विशेष रूप से उसको पानी दें। बाकी दिन भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन विशेष रूप से अगर पानी दें तो निश्चित रूप से ये हमारी इंटेलिजेंसी पावर को बढ़ाने में विशेष उपयोगी होता है। फिर भी लास्ट में हम अपने इस टॉक में आपको बताना चाहेंगे कि इस संसार में चाहे आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, आपका वर्कआउट करना भी जरूरी है। इस संसार में कोई भी कर्म का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना मेहनत के आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो अल्टरनेटिव है ये उस चीज की एनहांसमेंट के लिए होते हैं। एक बच्चा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता लेकिन उपाय सारे करता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर व्यक्ति भगवान को कह रहा है कि मेरे पढ़ाई में 99% नंबर आ जाएं, लेकिन पढ़ाई के बुक्स को वो हाथ नहीं लगाता। हाउ इट इज पॉसिबल। तो वास्तु की बात करें या किसी की भी बात करें, उसमें यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका उस कर्म के प्रति रुझान भी होना जरूरी है। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।